साथियों नमस्कार। इस देश के अंदर जो परिस्थितियाँ निर्माण कराई जा रही है, इस देश के अंदर इसको 5 से 6 मुद्दे हैं। मणिपुर का मुद्दा है, जो देश के अंदर इतनी भयानक परिस्थिति निर्माण की जा रही है कि जो देश के अंदर महिलाओं का कोई आबरू ही नहीं है। इस देश के अंदर 2 महीने से इंटरनेट बंद किया गया था मणिपुर में, जिसकी वजह से ये देश की जनता को मालूम नहीं चला। आज 2 महीने बाद मालूम चला है कि मणिपुर में ऐसी घटनाएं हुई है। साथियों, इस पे आपको विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा है ओबीसी का जातदाई जनगणना। ये भारत सरकार में जो सरकार जो बैठी हुई है बीजेपी और कांग्रेस की, ओबीसी की जातदाई जनगणना न हो। जिस दिन ओबीसी की जातदाई जनगणना हो जाएगी, ओबीसी के लोगों को मालूम चलेगा कि हमारा कौन हक अधिकार खा रहा है। जनगणना 1931 में हुई थी, जो अंग्रेजों ने कराया था। अब 52% है। आज की डेट में 65% ओबीसी की संख्या भारत में हो गई है। इस देश के अंदर इतनी डेंजर परिस्थिति निर्माण की जा रही है। इस देश के अंदर इस ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। और ओबीसी जो नशे में, जो धर्म के नाम पे जो डूबा हुआ है, इससे सोचना और समझना होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी नस्ल है, यह देश में हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। साथियों, महंगाई का मुद्दा ये है कि भारत सरकार, जो बीजेपी सरकार है, इतने बड़े पैमाने पे जो घोटाला हुआ है, इस देश के अंदर जो विनाश हुआ है, जिसका कारण है महंगाई क्या है कि भारत के अंदर जो जीएसटी है, जीएसटी का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ देश के अंदर जो पूंजीपतियों को महंगाई के ऊपर बहुत सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के मजदूर, किसान, गरीब, इसको कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। देश में चरम सीमा पे महंगाई बढ़ती जा रही है। चौथा मुद्दा है, देश में इतना विकराल रूप जो विनाश के कगार पर जा रहा है, इसे हमें विचार और विमर्श करने की ज़रूरत है। समस्या हमारी जो है, इस समस्या को लड़ने के लिए, हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमें एक विचार हमको करना चाहिए। अगर राज नहीं करते हैं तो आने वाले समय में वो बहुत भयंकर रूप लेने वाला है। 5वां मुद्दा है, दारा चौहान बीजेपी में क्यों गया, इस पे एक चर्चा। दारा चौहान इसलिए बीजेपी में गया है कि दारा चौहान ईडी और सीबीआई से डरा हुआ व्यक्ति है कि मेरे पास इतना धन है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो हम बच नहीं पाएंगे। साथिया, इन चीज़ों से चौहान और नुनिया वर्ग लोगों से मेरा गुजारिश है और प्रार्थना है कि इस पे आप लोग विचार करो और सोचो और समझो कि हमारा हक कौन खा रहा है। जो दलाली करने वाला जो व्यक्ति है, वो कभी समाज की भला नहीं करता है। जो जागरूक करता है व्यक्ति, वही समाज का भला कर सकता है। और दलाली करने वाला जो व्यक्ति, वो कभी समाज की भला नहीं कर सकता है। और चौहान नुनिया भाई लोग, इस पे आपको विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। 6वां मुद्दा है कि भारत के अंदर सरकार कर रही है या कोई भी समस्या आ रही है, उसका समाधान नहीं कर रही है। जैसे ओबीसी का जनगणना का मुद्दा हो, मणिपुर में इतना भयंकर जो विकराल रूप लिया है, महिलाओं को ऊपर अत्याचार हुआ है। साथियों, सरकार इस पे क्यों नहीं ले रही है? वो जान रही है कि हम ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, भारत पे विपक्ष जो है ईवीएम पर बोल ही नहीं रहा है। तमाम मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, लेकिन उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं जंतर मंतर से मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मगर ईवीएम वो जान रहा है कि हम ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे। ईवीएम से चुनाव जीतने के बाद आपकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। साथियों, ओबीसी के लोगों को हमें विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। इन दलालों से आप सावधान रहने की ज़रूरत है, जो समाज में जो सिर्फ दलाली करने के काम कर रहे हैं। और ईवीएम का मुद्दा जो व्यक्ति अगर नहीं उठाता, जो पार्टी नहीं उठाती, उन पार्टियों को आप समझो कि दलाल है, वो समाज में बिका हुआ है। इस मनवादी देश के अंदर जो ये व्यवस्था का गुलाम है, वो डरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि आप वो समाज का भला नहीं कर सकता। जो ईवीएम पे मुद्दा जो उठा रहा है, जो पार्टी, जो संगठन है, उसे हमें साथ सहयोग करने की जो ज़रूरत है। साथियों, तो साथियों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, इस शेयर करने की ज़रूरत है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।